हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस डिजीज़ होते हैं या जो भी बीमारियां हमारे बॉडी में जो होती हैं, चाहे वो वायरस से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे फंगस से हो, तो उन सब को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके जो वन दरोगा उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम होना है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एक बीमारी होती है जिसमें हमें पानी से डर लगता है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। और ये बीमारी जो है ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जो वायरसेस होते हैं उसके द्वारा ये उत्पन्न होती है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, जो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ब्रेन होता है या जो हमारा बोन मैरो होता है तो उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो इसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगला है इसमें शिशुओं में अतिसार यानी जो डायरिया है इसका क्या कारण है। तो जो बालक जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो डायरिया होता है उसका मेन कारण कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको है ये रोटा वायरस की वजह से ये होता है। ठीक है, तो रोटा वायरस जो है शिशुओं में जो डायरिया है उसका मेन जो है उसकी वजह से ये होता है। अगला है वातमोदात हिस्टीरिया यानी जो हिस्टीरिया रोग है ये सामान्यतः किसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो हिस्टीरिया रोग है इससे कौन अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये जो है दोस्तों युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अगला इसके बाद इंपॉर्टेंट है अंध बिंदु यानी जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं या पीत बिंदु आंखों के किस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो हमारे जो आई होता है उस पर कहाँ पर पाया जाता है, तो वो दृष्टिपटल यानी जो रेटिना होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो अंध बिंदु है ये कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट जो है ये दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। यानी कि जो आंखों में जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर या जो भी लाइट रे पास होकर हमारे आंखों में जाती है तो वो कहाँ पर परिवर्तित होती है या कहाँ पर हमारे जो है आंखों पर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो है दोस्तों दृष्टिपटल यानी जो रेटिना है वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होकर एक साथ वहाँ पर इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। ठीक है, तो एक बीमारी है सिलिकोसिस, ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके फेफड़ों से। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यानी कि TAV, ये किसमें दिया जाता है। ठीक है, तो नवजात शिशुओं को जो कुकर खांसी होती है या टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए ये लगाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा जो बच्चों को नवजात बच्चों को जो है कुकर खांसी या जो टिटनेस और या जो डिप्थीरिया है इससे बचाने के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन TAV। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है मलेरिया किस जीव के कारण होता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, तो ये होता है दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता यानी कि जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, ये किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो फूड पॉइजनिंग या जो भोजन में विषाक्तता है ये पैदा होती है साल्मोनेला बेसिलाई। ठीक है, तो साल्मोनेला जो बेसिलाई एक जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये भोजन में विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट है मम्स, रेबीज एवं हर्पीस यानी कि जो मम्स है, रेबीज है और जो हर्पीस है ये सभी जो है विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं, यानी कि जो वायरसेस जो कॉजिंग डिजीज हैं उनमें ये शामिल है, मम्स, रेबीज और हर्पीस। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो है कौन सी बीमारी जो वायरस के कारण उत्पन्न होती है, तो मम्स, रेबीज और हर्पीस जो है ये वायरस से आपकी उत्पन्न होती है। अगला इसमें जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इटाई रोग है ये कैडमियम की उपस्थिति अगर पानी में अधिक होती है तो इसके कारण जो है इटाई रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया या फेनिल कीटोन्यूरिया जो बीमारी ये किससे संबंधित है, तो मानसिक जड़ता से। ठीक है, तो जो मेंटल हमारी स्ट्रेंथ होती है उससे ये संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट है पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है। ठीक है, यानी पोटेशियम की अगर कमी होती है तो ये किससे संबंधित है, तो निम्न रक्तचाप से, यानी कि जो लो ब्लड प्रेशर है उससे ये संबंधित है। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें
मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया डिजीज़ है, इसकी वजह से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो यानी कि प्लीहा यानी स्प्लिन जो है ये हमारा मलेरिया से प्रभावित होता है। और मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न के है। तो आनुवांशिक रोग जो लिंग संलग्न है ये एक रॉयल हीमोफीलिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो रॉयल हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक एक जेनेटिक डिजीज़ है लिंग संलग्न, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाईवैक्स यानी पी वाईवैक्स जो एक परजीवी है यानी जो एक प्रोटोजोआ है ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? हमको पता है प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो पी वाईवैक्स, ठीक है। अगला है हीमोफीलिया, एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। तो जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक डिजीज़ है, आनुवांशिक बीमारी है जिसकी वजह से जो है रक्त का स्कंदन यानी जो क्लॉटिंग होती है ब्लड के, हमारे खून का जमना वो नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, ठीक है। तो जो डेंगू का फीवर आता है उसके कारण हमारे बॉडी में किसकी कमी होने लगती है? तो इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में, तो उसकी यहाँ पर कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो जो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ था इसकी खोज करी थी सर रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस ने करी थी मलेरिया प्लाज्मोडियम की खोज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारी बॉडी में अगर ट्यूमर है तो उसका जो पता लगाने के लिए किस जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी कि रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान करने के लिए बॉडी में। नेक्स्ट है यदि मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क यानी जो किडनी है इसके प्रभावित होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा यूरिन है उसमें जो एल्बुमिन की मात्रा है अगर अधिक होने पर ये किसको दर्शाता है? तो हमारी जो किडनी है इसके प्रभावित यानी किडनी में कोई आपके कह सकते हैं हम कि कोई इफेक्ट होने की इसमें संभावना होती है। नेक्स्ट है सॉल्क टीका यानी जो साल्क टीका है ये किस रोग से संबंधित है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्क टीका जो है ये पोलियो के लिए लगाया जाता है यानी पोलियो वैक्सीन है एक सॉल्क टीका, ठीक है। तो सॉल्क टीका यानी सॉल्क वैक्सीन जो है पोलियो के लिए ये दिया जाता है। आपके सिलेबस में भी है उत्तराखंड वन दरोगा के सिलेबस में जो पोलियो है उस एक पर्टिकुलरली वहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, तो इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इसमें है सॉल्क टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो सॉल्क टीके का आविष्कार जॉनस सॉल्क ने 1952 में किया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एथलीट फूट यानी जो एथलीट फूट नाम की एक बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो एथलीट फूट यानी कि जो एथलीट फूट में क्या होता है हमारे जो पैर होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, पूरा स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एक फंगस के कारण यानी फुफूद यानी फंगस के कारण ये बीमारी होती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो उसको मेजर करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो वो है सोडियम। जो है रेडियो एक्टिव जो सोडियम होता है उसका प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर में ब्लड को के फ्लो को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से यानी कंजप्शन ऑफ जो पॉलिश्ड राइस होता है उससे कौन सा रोग होने की संभावना होती है, ठीक है। तो आजकल मार्केट में जो भी हमें पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड या पॉलिश्ड हमें दालें मिल रही है या चावल मिल रहे हैं तो इनके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो इसके जो सेवन से पॉलिश युक्त चावल है अगर इसका हम कंजप्शन डेली करते हैं तो इससे होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग होता है पॉलिश युक्त चावल के कंजप्शन से। नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है यानी वेक्टर है इसका कौन इसको मतलब अपने साथ कैरी करता है और किसकी वजह से ये फैलता है जो कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो है मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है यानी कि वेक्टर है मच्छर। नेक्स्ट है हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंखें सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। तो जो भी हानिकारक यानी कि जो हार्मफुल जो रेडिएशन आते हैं इसकी वजह से सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो हमारी आंखें प्रभावित होती है और मस्तिष्क जो है वो सबसे कम प्रभावित होता है। अगला है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो एमआरआई आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, जो मेडिकल लाइन है उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई का। अगर बात करें हम तो सीटी स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है, तो सीटी स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है।
नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बीएमडी जो परीक्षण है वो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो है ये है अस्थिर रंध्रता यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। तो अस्थिर रंध्रता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बोन से रिलेटेड चीज़ें कमियाँ हैं उनको पता करने के लिए बीएमडी का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीका वायरस किसकी वजह से फैलता है, किस मच्छर की वजह से, तो एडीज मच्छर की वजह से ये फैलता है, ठीक है। अगला इसमें मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो आपको पता है जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ है इसमें एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का, इसका आविष्कार किया था जो है वो एफजी बेटिंग ने किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जो इंसुलिन के हार्मोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो एफजी बेटिंग ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं, तो वो है दोस्तों एम्फासीमा। एम्फासीमा जो है एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारी बॉडी में होता है जिससे कि हमारे जो फुफ्फुस यानी फेफड़े हैं वो लंग्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो एम्फासीमा है इसकी वजह से हमारी बॉडी का कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है, तो वो हमारा फेफड़े यानी जो लंग्स हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। और ये होता किसकी वजह से, तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हमारा जो ब्रेन है वो प्रभावित होता है, जिसमें चीज़ें जो है हमारी बॉडी जो हमारा ब्रेन है वो याद करने में रिकॉल करने में चीज़ों को उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अल्जाइमर हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज़ है। नेक्स्ट है पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। पोलियो जो है एक जो कह सकते हैं हम एक वायरल डिजीज़ है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। तो ये आ सकता है पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रवेश कर सकता है, तो दूषित भोजन या जल के माध्यम से हमारी बॉडी में ये प्रवेश कर सकता है। और पोलियो कैसी डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो वायरल कॉजिंग डिजीज़ है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है, तो हमारी जो ब्रेन की जो बीमारियां हैं उसको पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट कह सकते हैं या कौन सा हम इसके लिए कैसे कौन से मेथड यूज़ की जाती है, तो वो है दोस्तों विद्युत मस्तिष्क लेख, ठीक है। यानी कि ईईजी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आपका जो ब्रेन की बीमारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अगला है सामान्य जुकाम यानी जो कॉमन कोल्ड होता है वो किस वायरस के द्वारा होता है, तो रीनो वायरस के द्वारा हमें जो है सामान्य जो जुकाम होता है यानी जो कॉमन कोल्ड होता है वो होता है। कौन सा वायरस, रीनो वायरस। अगला है एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है, ठीक है। एनोस्मिया रोग में क्या होता है, हमारी जो सूंघने की शक्ति होती है हमारी, तो वो उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोग होती है, ठीक है। तो सल्फा जो दवाइयाँ यानी जो मेडिसिन है वो इनका यूज़ किस बीमारी में किया जाता है, तो इनका जो ज़्यादातर यूज है वो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसमें सल्फा ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव से के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है, तो ये 3 चीज़ों के लिए बेसिकली लगाई जाती है, जिसमें आता है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा हार्ट है उसकी जो हार्ट बीट है उसको किस एलिमेंट यानी किस तत्व से हम उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम की मात्रा हमारी बॉडी में एक फिक्स मात्रा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है एमिनो सैलिसिलिक एसिड प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों के रूप में ट्यूबरक्लोसिस और कुष्ठ रोग यानी जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो एमिनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी और कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी दोनों के चिकित्सा के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से किसका प्रयोग टीबी और लेप्रोसी यानी टीबी के और कुष्ठ रोग की बीमारी में किया जा सकता है, तो एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो जो संक्रमित इन्फेक्टेड अगर कोई रैट है जो चूहे होते हैं उनकी वजह से हमें प्लेग फैलने की बीमारी होती है, ठीक है। तो प्लेग जो फैलता है वो संक्रमित चूहे से फैलता है। अगला इंपॉर्टेंट है अबिंदुकत्ता यानी जो इंडिपोजिशन है नामक रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। अबिंदुकत्ता आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आंखों से संबंधित है इंडिस्पोजिशन नामक रोग जो कि है अबिंदुकत्ता।
नेक्स्ट है निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहते हैं हम, नामक बीमारी किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी यानी निद्रा रोग है ये एक ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से ये होता है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई एग्जाम में, और आने वाले इस एग्जाम में भी आपसे हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किससे होता है, तो सबसे पहले तो एक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, वो ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से ये रोग होता है। नेक्स्ट है इसमें फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो जो फाइलेरिया है ये जो डिजीज़ है ये एक गोल कृमि यानी जो राउंड वॉर्म होते हैं उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो फाइलेरिया नामक रोग है जो ये राउंड वॉर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट इसमें है HIV रोग द्वारा होने वाला HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो HIV द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा है, वो होता है एड्स, ठीक है। तो एड्स जो है ये HIV के द्वारा होता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम यानी जो डाउन सिंड्रोम है नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है। एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ये होता है दोस्तों गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो जो गुणसूत्र की संख्या अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो इसके कारण जो है डाउन सिंड्रोम नामक रोग जो है ये होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो एड्स आपको पता है ये HIV नामक रोग से होता है, और आपको पता होगा जो HIV का फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अगला है एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगला जो एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है, तो एड्स यानी कि जो एड्स की बीमारी होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त जो दवाई है वो है जिडोविडिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो जिडोविडिन है ये किसके लिए किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो वो एड्स के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका अन्य नाम है एजिडोथाइमिडीन। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, जिडोविडिन या एजिनोथाइमिडीन नाम का जो दवाई है, मेडिसिन है, इसका प्रयोग किया जाता है एड्स के उपचार के लिए। अगला इंपॉर्टेंट है जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है इसकी बीमारी विषाणु के कारण ये फैलता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है ये विषाणु के कारण फैलता है। इसका उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये बीमारी है जापानीज इंसेफेलाइटिस ये होता है सुअरों के फैलने से, जो सुअर होते हैं जो पिग होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है, और ये एक जो है विषाणु जनित रोग है यानी कि एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है एलाइसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एलाइसा एक परीक्षण टेस्ट किया जाता है, ये किया जाता है आपके एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो एलाइसा जो टेस्ट है ये किया जाता है एड्स का परीक्षण करने के लिए। उसके बाद अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है रोगों में शरीर किससे संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। जिनको थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी होती है उससे क्या होता है, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैलेसीमिया की कमी से कौन सा रोग, मतलब क्या क्या इसमें बॉडी में हमारे परिवर्तन आता है, तो इसके कारण जो हमारी बॉडी में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। अगला है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधाता यानी कलर जो ब्लाइंडनेस है वो अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। तो स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष यानी जो मेल है उसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस के केसेस ज़्यादा होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक। अगला है एड्स तथा छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं, ठीक है। एड्स, छोटी माता और गलसुआ ये किस प्रकार की बीमारियां हैं, तो ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है यानी संक्रामक बीमारियां होती हैं। आपको इसमें देखना एड्स, छोटी माता ये तो पता ही होगा आपको, ये संक्रमण से फैलती है, लेकिन गलसुआ एक नया इसमें टर्म है। तो गलसुआ भी आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछे, तो गलसुआ क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक डिजीज है। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त यानी पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन अगर हमारे अंदर खाद्य विषाक्त एक फूड पॉइजन अगर हमारे बॉडी में पहुंच जाता है तो इसकी वजह से हमारा लीवर जो है ये प्रभावित होता है। तो आ सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एफ्लाटॉक्सिन की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा लीवर इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ब्राइट्स जो रोग है इससे हमारे शरीर में गुर्दे जो है ये प्रभावित होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ब्राइट्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गुर्दा इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट इसमें इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंटरफेरॉन होते हैं इसका प्रयोग हमारी बॉडी में कैंसर के नियंत्रण के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस क्या है, तो सिलिकोसिस जो है आपका एक लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित एक रोग है, ठीक है। तो सिलिकोसिस क्या है, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। अगला है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो जो मक्का यानी कि जो कॉर्न होता है इसकी फसल में जो सफ़ेद कली हो जाती है वो किसकी कमी से होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये होता है दोस्तों जिंक की कमी से, ठीक है। तो अगर मक्के में यानी जो मक्के का प्लांट है उसमें अगर जिंक की कमी है तो इसके कारण उसमें सफ़ेद कली नाम से बीमारी ये हो जाती है।
नेक्स्ट है सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है। ठीक है, जो सफ़ेद कीट होता है ये कौन सी फसल में देखने को मिलता है, ये सरसों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी इस टाइप के भी आते हैं कि प्लांट्स की जो डिजीज़ होती है वेरियस, उनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सफ़ेद कली जो होती है मक्के में, ये जिंक की कमी से होती है, और सफ़ेद कीट नाम का जो एक फसल का रोग है ये सरसों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है। तो पायरिला एक कीट है, यानी कि जो एक इंसेक्ट है, ये किस में लगता है, तो ये गन्ने की फसल में लगता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भिंडी में पीत वर्ण सिरा। ठीक है, ये किस रोग के कारण होता है। तो जो भिंडी है उसमें जो पीत वर्ण सिरा है ये किसकी वजह से होता है, तो सफ़ेद मक्खी की वजह से ये होता है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें खसरा, यानी जिसको हम मिजिल्स कहते हैं, इस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट है, जो खसरा होता है यानी मिजिल्स होता है, इसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न कि इनमें से किस बीमारी को एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दे देगा मिजिल्स यानी खसरा, तो इसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। अगला इंपॉर्टेंट है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है हेपेटाइटिस के इलाज के लिए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो एक लीवर से संबंधित हमारी बीमारी होती है उसके इलाज के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रानीखेत रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो रानीखेत रोग जो है ये मुर्गियों से संबंधित है। तो ये इसलिए इसका नाम रानीखेत रोग इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले जो ये बीमारी देखी गई थी वो उत्तराखंड का जो रानीखेत एक क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे पहले देखने को मिली थी। नेक्स्ट है गेहूं में होने वाले प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। ठीक है, तो ये वीट यानी जो गेहूं है उसमें दो जो फंगल रोग होते हैं, फंगल डिजीज होती है, वो कौन सी है। तो इसमें पहला है ब्लैक कीट और स्मट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कीट और स्मट जो है ये गेहूं में होने वाले एक फंगल डिजीज है, यानी फंगस के कारण ये दो बीमारियां गेहूं के पौधे में देखने को मिलती है, ब्लैक कीट और स्मट। नेक्स्ट है धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है। ठीक है, तो धान का जो टुंगरो विषाणु है यानी टुंगरो जो कह सकते हैं वायरस है, वो किसके द्वारा इसमें होता है। तो हरी पत्ती के फुदके यानी लीफ हॉपर द्वारा ये जो है धान में ये होता है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि जो टुंगरो वायरस है वो किसकी वजह से फैलता है धान में, तो ये होता है लीफ हॉपर जो एक टिड्डा जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है, तो H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके कारण ये होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस कैसा रोग है। तो ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि एक वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रोगों का जो संचरण करता है यानी जिनकी वजह से रोग फैलते हैं, ऐसे कीड़े जिनकी वजह से कोई कीड़े हो या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ें हो जिनकी वजह से कोई बीमारी फैलती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लिखा है, तो वेक्टर जो है वेक्टर कहते हैं उनको, या वाहक कहते हैं जिनकी वजह से जो है रोगों का संचरण होता है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया जो है एक यानी कि जेनेटिक डिजीज़ है जो कि हमारे रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। तो इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया जो क्या है एक कह सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ है यानी आनुवांशिक डिजीज़ है। अगला है इसमें ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है। तो ग्लाइकोमा जो है ये नेत्र का रोग है। ठीक है, तो नेत्र से संबंधित है ग्लाइकोमा डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटाइज रोग किससे फैलता है। ठीक है, तो जो पोलियोमाइलिटाइज है ये फैलता है दोस्तों विषाणु यानी वायरस से फैलता है। अगला है रक्त में RH क्या है। तो RH जो है ये एक प्रतिजन यानी एंटीजन होता है। ठीक है, तो रक्त में जो RH होता है, RH फैक्टर होता है जो, वो एक प्रतिजन यानी एंटीजन होता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां और उनके जो उपचार हैं या जो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सबको हमने यहाँ पर देखा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, डेफिनेटली इससे एग्जाम में आपके कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसके बाद दोस्तों साथ ही इसके बाद एक टेबल के थ्रू मैं दोस्तों आपको जो भी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती है या फंगस से होती है, इन सब को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इसको डिस्कस करेंगे। हम कौन कौन सी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, ठीक है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ है या कौन सी फंगल डिजीज़ है, उन सबको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।